स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का। आज काफ़ी समय के बाद हमने फिर से रिकॉर्डिंग की है और सवाल काफ़ी आ गए इतने समय में और आज का सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके लिए हमारे साथ हैं हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र। हेलो। हाउ यू सर? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं नरेन? ऑल वंडरफुल सर, थैंक यू, आपने समय दिया फिर से हमारे Q&A के लिए। तो सर सीधा जंप इन करते हैं इससे पहले कि और ज़्यादा लंबा हो जाए। तो आज का सवाल सर एक बहुत अच्छे भाई ने लिखी है जयपुर से और वो पूछ रहे हैं कि क्या धूम्रपान या शराब पीने वाले लोग नर्क में जाएंगे? और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम सवाल है। यानी इसलिए नहीं क्योंकि मैं शराब या शराब पीता हूँ, सिगरेट मैं दोनों भी नहीं करता। बट जब मैं एक चर्च में हम जाते थे पहले, वहां पर इसलिए मैंने सवाल सिलेक्ट भी किया क्योंकि जब हम एक पहले चर्च में जाते थे तो वहां पर मैं नया था मसीह में और वहां के पास्टर प्रीच करते थे कि अ, जो सिगरेट अगर तुम पी रहे हो तो तुम नर्क में जाओगे। फिर नर्क की आग में ही आपको सिगरेट जला के रोज पीनी पड़ेगी। सिगरेट पियोगे फिर तुम अंदर से जलोगे, फिर तुम बाहर से जलोगे। फिर दारू पियोगे तो दारू पिए आपको जिंदगी भर यानी अनंत काल के लिए नर्क में भी आपको शराब पीनी पड़ेगी। फिर शराब आपके अंदर जाके कीड़े पड़ेंगे, ये वो सब, अरे बाप रे बहुत ज्यादा। और फिर मैं उस समय सोचता था कि भैया फिर हिंदुइज्म में और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि जब मैं ये बैकग्राउंड में था हिंदुइज्म में तब काफी कुछ मैं देखता था लोगों के घरों में भी कि ऐसा बड़ा सा चार्ट बना हुआ है जहाँ पर जो पाप करेगा उसको नरक में कौन सा दंड मिलेगा। तो उस हिसाब से ये मैच हो रहा था। तो मैं बोला फिर ये हिंदुइज्म में और इसमें फर्क क्या रह गया? तो मैं फिर मसीह में क्यों आया? हकीकत में मेरे मन में ये आता था। और फिर अगर मुझे मेरे पापों का दंड मिलने ही वाला है तो यीशु मसीह ने मेरे लिए कौन सी जान दी है? क्या क्या मतलब हुआ उनका जान देकर? क्रूस पर जान दी, कहते हैं यीशु मसीह ने अपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी। तो फिर उन्होंने जान देकर क्या हासिल किया? तो फिर कोई बोलता था कि नहीं वो जो जब तक तुम ये मसीह को एक्सेप्ट किया है उसके वहां तक के पापों का उन्होंने प्रायश्चित किया हुआ है, बट उसके बाद वाले पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कैन यू बिलीव सर, यानी चर्चेस में ऐसे सब टीचिंग होती है। तो मैं काफी कुछ डिस्टर्ब हो जाता था वो टाइम पर, ये सब सोच के, क्योंकि ये नहीं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं शराब या स्मोकिंग, बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे घिन आती है उसकी स्मेल से ही, मुझे बड़ी बड़ा गंदा लगता है, बहुत बेकार लगता है। तो बट मैं ये सोचता था कि ऐसे ही ऊपर ख्यालों में कि ऐसा है तो फिर क्या फ़र्क पड़ा? तो सर ये सवाल आप कवर से कर सकते हैं। और इससे पहले कि आप इसे कवर करें, मैं अपने जो दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपने इस प्रोग्राम को आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो बहुत अच्छा समय है कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो हमारे प्रोग्राम्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आपको पता चले नई-नई चीज़ों के बारे में, मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, अन्य धर्मों के बारे में, और आप भी यीशु मसीह में बढ़ सकें। तो ओवर टू यू सर। नरेन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस सवाल का मैं मानता हूं कि काफी इम्प्लीकेशन है कई लोगों की जिंदगी में। बड़े प्रैक्टिकल लेवल पे इस सवाल के बहुत सारे परिणाम हैं। तो मेरी प्रार्थना ये होगी कि प्रभु हमारी अगुवाई करे और हम बड़े संतुलित तरीके से इस सवाल का जवाब दे पाएं। तो पहली बात तो, इस जिस तरीके से हमने इस सवाल को फ्रेम किया है, या जो भाई जिसने सवाल पूछा था उसने फ्रेम किया है कि क्या मैं, लेट से मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है लेकिन मैं अभी भी कभी शराब पी लेता हूँ या सिगरेट पी लेता हूँ, तो क्या मैं नर्क जाऊंगा? यदि सवाल ये है तो ऑफ कोर्स हम बड़े साफ तरीके से ये बताना चाहेंगे कि नए नियम में यीशु मसीह ने जो संदेश दिया, यीशु मसीह ने जो वादा दिया, जो पत्रियों में नए नियम की लिखी गई, बार बार पौलुस ने लिखा, विभिन्न लेखकों ने लिखा, वो पापों की क्षमा का इकलौता रास्ता बताया गया है बाइबल में। और बाइबल में नए नियम में इस सवाल का शायद अनोखा उत्तर जो दुनिया के किसी धर्म में, किसी आस्था में नहीं है। हाँ, कि ये दावा कि इंसान के पाप माफ हो सकते हैं, चाहे कितने भी गंभीर पाप हो, कितने भी गहरे पाप हो, इंसान के पाप माफ हो सकते हैं। और इंसान खुद वो माफी नहीं कमा सकता, खुद चाहे तो कितना भी पेनेंस करे,
कितना भी भुगतान करना चाहे, कितना भी प्रायश्चित करना चाहे, इंसान अपने छोटे से लेके बड़े से बड़े पाप का भुगतान नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने सूली पे जान दी, यीशु मसीह ने सूली पे सभी इंसानों के बदले में सजा ले ली, हर एक पाप का उसने भुगतान किया। एक एक पाप, इस दुनिया के इतिहास के हर इंसान का हर एक पाप भुगतान किया जा चुका है, पेमेंट हो चुका है, और यीशु मसीह ने वो काम सूली पे किया। और आखिर में जब वो दम तोड़ने से पहले उसने एक बात कही, उसने कहा पूरा हुआ, हिसाब पूरा हो गया, है ना, ये जो भुगतान था पूरा हो गया। और इसलिए यीशु मसीह फिर न्योता देता है कि जो कोई अब मुझ पर विश्वास करेगा वो अपने पापों की क्षमा पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। और ये बाइबल में बिना शर्त का वादा है, मतलब ये विश्वास के साथ यीशु मसीह ने कोई साथ में शर्त नहीं ऐड करी। उसने ये नहीं कहा कि कौन से टाइप के पापों पे ये एप्लीकेबल है, कौन से पापों पे एप्लीकेबल नहीं है। उसने ब्लैंकेट प्रॉमिस दिया, है ना। इस दुनिया का बड़ा से बड़ा पापी यीशु मसीह पे विश्वास करके, जेन्युइन विश्वास जो अपने दिल के अंदर कर सकता है, जिसको हम बाहर से नहीं जान सकते, वो विश्वास यीशु मसीह, और ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला होता है। कोई भी इंसान जब यीशु मसीह पे अपना विश्वास डालता है कि यीशु मसीह वाकई परमेश्वर है, यीशु मसीह वाकई मसीहा है, यीशु मसीह ने मेरे पापों के बदले में जान दी और मैं यीशु को अपना मसीहा कबूल करता हूँ, ये टाइप का जो विश्वास है जब कोई करता है तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, चाहे वो स्मोकिंग का पाप हो, ड्रिंकिंग का पाप हो, और भी कई, मतलब किसी भी पाप की कैटेगरी में हम डालें। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब आप ये पाप करते हो, क्योंकि कई लोगों की नजर में सामाजिक तौर पे ये पाप बड़े गंभीर लगते हैं, जो कि हैं, क्योंकि ये आदतें कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। इन आदतों के पीछे शैतान है, और ये आदतें इस संसार में बहुत बड़ा गढ़ है ना। ये मतलब एक पूरी की पूरा व्यवसाय चल रहा है जो इन आदतों को प्रमोट कर रहा है, और बहुत लोग इनके चंगुल में हैं। तो हम इनको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इसको लाइटली ले लो या खुला आपको परमिशन हो गई है, हम ये नहीं कह रहे हैं। क्योंकि कोई क्रिटिक हमारा ये कह सकता है इस वीडियो को देख के, तो हम ये नहीं कह रहे, तो लेकिन हम ये कह रहे हैं, इसीलिए मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको कि हमने पूरी एपिसोड की हुई है, और इसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इस वीडियो का पहला वीडियो कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा उद्धार हुआ, ये पहले आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखा। दूसरा वीडियो ये देखिएगा कि क्या मेरा उद्धार खो सकता हूं, खो सकता है क्या, मेरा उद्धार खो सकता, क्या मेरा उद्धार खो सकता है। तो ये बात भी आप देखिएगा। तो उसमें ये सब पॉइंट्स बहुत डिटेल में वर्सेस के साथ पास्टर देवेंद्र ने कवर किए। और तीसरा वीडियो जो पास्टर देवेंद्र ने अभी और क्लियरली एक्सप्लेन भी किया यहाँ पर कि क्या बड़े से बड़ा पापी जैसा हिटलर है, क्या अगर उसने भी अगर यीशु मसीह को अपनाया होता तो क्या वो भी स्वर्ग में जाता, ये भी पॉइंट हमने कवर की हुई है। तो अगर उद्धार के बारे में, जो मसीह में उद्धार का मतलब क्या होता है, क्या उसका मतलब ये है कि हम पाप कर सकते हैं, हाँ या ना, ये हमने बड़ी डिटेल में कवर किए। आप लिंक्स देख सकते हैं स्क्रीन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप और जानना चाहें तो और भी जान सकते हैं। ओवर टू यू सर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट। नहीं, बहुत बढ़िया। सो हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बाइबल लोगों को ये करने को कहता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये करने से, इन गलतियों को करने से, इन पापों को करने से आदमी नर्क नहीं जाएगा, पापों की क्षमा का। और आगे इस वार्तालाप में हम बातें कर सकते हैं कि यदि कोई वाकई उस प्रॉब्लम से ग्रसित है तो उसको करना क्या चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम बड़े खुले शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह का दिया हुआ उद्धार किसी भी तरीके के पाप को कवर करता है, जिसमें ये धूम्रपान करना और शराब पीना ये सब शामिल है। ये मतलब व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि शंका करने की जरूरत नहीं है कि मैं उद्धार में हूं कि नहीं। यदि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है और फिर भी यदि आप ये गलतियां करते हो तो भी आप मसीह की संतान हो और स्वर्ग जा रहे हो और आपके पाप क्षमा हुए हैं। आमीन, आमीन। ये मैं इसके पर से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई ये सोच रहे हैं तो क्या मैं सिगरेट पिया इन्हें पीना जारी रख सकता हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने पीना जारी रखा
तो ये भी हो सकता है कि आपकी प्रभु से मुलाकात थोड़ी जल्दी हो जाए। वो हो सकता है प्रभु ने आपके लिए सोचा होगा 60, 70, 80 साल तक जियोगे, हो सकता है 50 साल में आप निकल लोगे, कैंसर-वैंसर हो जाएगा। तो जो प्रभु ने आपके लिए जो बहुतायत की जीवन जो सोची है, आप वो नहीं जी पाओगे और आप बहुत बुरी तरह से मरोगे। तो ये आपकी चॉइस है, ये आपको देखना है। दूसरा जैसे दारू पियोगे, जो आपने इतनी अच्छी जो अपने कमाई कमाई बनाई है, जो इज़्ज़त है आपकी सोसाइटी में, आपके घर बच्चे जो हैं, सब उसी में बर्बाद हो जाएँगे। क्या पॉइंट होगा? ये भी हो सकता करेक्ट। है कि आप शराब पी के कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाओगे और जो अभी 25, 30, 35 साल की जो उम्र है, वो आप आधी उम्र में ही चल बसोगे। क्या पॉइंट हुआ? तो जब हम ये पाप करते हैं, तो हम जो शैतान को हमारी ज़िंदगी में कार्य करने का मौका देते हैं, ये हमें समझना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये भी सोचना है कि क्या अगर मैं जानकर भी कि ये सब चीज़ें मुझे शोभा नहीं देती क्योंकि मैं मसीह में हूँ, तो भी मैं कर रहा हूँ, क्या मेरा सच में उद्धार हुआ है या नहीं? ये भी हमें सोचना है। आप ये सोचिएगा कि काश अगर जब भी आप सिगरेट पी रहे हो या शराब पी रहे हो, उस समय अगर यीशु मसीह अगर आपके साथ है, तो क्या आप शराब पियोगे या सिगरेट पियोगे? अगर ना, तो फिर क्यों पी रहे हो? तो ये बात भी है, आपको सोचने तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स रहती हैं इसके अंदर, तो इसका आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी सर, करेक्ट। ओवर टू यू। मैंने ना, ना, सोचा बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐड कर बढ़िया, दूँ। बहुत बढ़िया बातें आपने कही और ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। बिकॉज़ हुँ, मैंने ये भी देखा है कि कई बार लोग तर्क करते हैं कि बाइबल में हुँ, दिखाओ कहाँ पे लिखा है कि सिगरेट नहीं पी सकते हैं, कहीं पे कोई आज्ञा लिखी है क्या? या शराब हुँ, के बारे में लोग कई बार तर्क देते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को वाइन में बदला, तो पहला हुँ। पहला पहला मिरेकल था, चमत्कार, तो उसका ज़िक्र करते हैं लोग। तो कई तो मैंने देखा कि कई मसीही लोग भी, चूँकि उन्हें अपना तौर-तरीका जस्टिफ़ाई करना होता है, तो कुछ ना कुछ हाँ, तर्क तर्क खोज के निकाल लेते हैं, निकाल ही लेते हैं, है निकाल ना? बट सर इस पर तो मैं जवाब देना चाहूँगा, इफ यू हाँ डोंट जी। माइंड। ये जो या बात आपने कही ना, ये बहुत लोग कहते हैं कि हुँ, मसीह भी उस समय देखिए यहाँ पर जीसस ने अपने अ अपने चेलों के साथ द्राक्षरस पिया। द्राक्षरस तो कहते हैं दारू है, अल्कोहल हुँ, है। वाइन कहते हैं आजकल वाइन शॉप में वाइन वो भी ग्रेप जूस ही कहा जाता है। हुँ, तो बात ये आपको समझनी है कि उस समय का आपको कल्चर समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि उस समय यानी अभी भी अगर आप जो नाइल जो नदी जो इजिप्ट के थ्रू जाती है और उस समय मेडिटेरेनियन के जो एरियाज़ में जो नदियाँ हैं, उसमें से पानी आप लोगे और ग्लास में रखोगे ना, आप इस पे दिखा चुके हैं रिसर्चर्स, वो ग्लास में नीचे की तरफ ना आपको कीड़े दिखेंगे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कीड़े आते हैं उसमें। और वो उस समय ऐसा नहीं होता था कि हर जैसा अभी हमारे घर में वाटर प्यूरीफायर है या पानी एकदम उबालने की व्यवस्था होती है, वैसा कुछ भी नहीं होता था। उतना उबालने का समय किसके पास है? बर्तन किसके पास है? लकड़ी किसके पास है? और टाइम किसके पास? तो फिर क्या करते थे उसके अंदर थोड़ा-सा अल्कोहल ये जो शराब है वो जो फर्मेंटेड है, वो मिलाते थे ताकि वो जो पानी जो है वो स्टेरिलाइज़ हो जाए। जैसा हमको कोई इंजेक्शन भी देता है तो वहाँ पर वो इंजेक्शन की जगह में अल्कोहल लगाते ताकि वहाँ पर जो कीटाणु है मर जाएँ। तो उस समय जो लोग हैं, ये मदिरा जो पान वो ऐसा नहीं कि पीकर रोड पे पड़े रहते थे, जिस तरह से आज आज के लोग जो कहते हैं ना शराब पीने का मतलब क्या है? क्या आपने कहीं पर बाइबल में देखा है कि जो यीशु मसीह या उनके जो चेले हैं, वो रोड पर पड़े पड़े थे दारू पीकर क्योंकि एक रात पहले उन्होंने बड़ा जश्न मनाया था चेलों के साथ और दूसरे दिन सब गटर में पड़े थे। ऐसा कहीं पर आपने सुना है? देखा है या देखा है मीन्स बाइबल में कहीं पढ़ा है आपने? तो आपको समझना है इसमें बैलेंस कैसा है। तो उस समय का जो स्टेरिलाइज़ करने में पानी में ये जो अल्कोहल है उसका बहुत बड़ा महत्व हुआ करता। तो करेक्ट। येस ओवर टू यू। येस सर। तो इसमें कुछ लोग तर्क देते हैं नरेंद्र भाई। तो हुँ, जैसे कुछ लोग कहेंगे भई, जैसे आपने उदाहरण दिया कि भई कोई शराब पी के बिल्कुल बेवड़ा हो हुँ। गया, या यू नो तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, हम बड़े कंट्रोल में करते हैं, हम तो बड़े पॉश, है ना? कि मैं सिर्फ़ 1 ग्लास वाइन पी लेता हूँ। इस तरीके का हाँ, भी तर्क मैंने सुना है ना? और हुँ। तो और बाइबल में कहाँ लिखा है, या बाइबल में इस टाइप की बातें करते हैं। तो कुछ तो चीज़ें हम ये भी इस कहना पर भी चाहेंगे। इस पर भी हुँ, जवाब है सर। इस पर हाँ, जवाब ये है जो बहुत अच्छी मैंने देखी कि हुँ, जो आप सोचिए सर कोई कोई ऐसी मुझे बुरी आदत बताओ जो एक साथ में बहुत बड़ी हो जाती है। नहीं होता। हुँ, जैसे अगर कोई ड्रग्स भी ले रहा है हुँ, जैसे अगर कोई ड्रग्स भी कर ले रहा है, वो एक साथ में पूरा कोकेन नहीं ले लेता।
वो थोड़ा हशीश से चालू करेगा, थोड़ा गांजा लेगा, बाद में थोड़ा और लेगा, थोड़ा और लेगा, क्योंकि अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो कोई भी बुरी आदत है, कोई भी बुरी आदत, देखिए चोरी की आदत हो या किसको से वेश्यावृत्ति की आदत है या जो भी है, अनशन जो भी आदत है, बुरी आदत है, झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, या इवन शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है। आजकल लोग दिन में 8-10 5 पैक ऐसे सिगरेट पी जाते हैं। क्या आप किसी को भी जानते हो, मैं पास्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा या हमारे दर्शकों से, क्या आप किसी को भी जानते हो जो एक साथ में आज शुरू किए सिगरेट पीना और आज ही 5 पैकेट सिगरेट पी लिए? ऐसा होता है? कभी नहीं होता। आप शुरू हमेशा एक सिगरेट के साथ करोगे, बाद में धीरे धीरे दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, फिर पांच होगा, फिर एक पैकेट होगा, फिर दो पैकेट होगा। फिर उसके बगैर आपको ना शांति मिलेगी, ना आप टॉयलेट जा पाओगे, ना खाना खा पाओगे, ना कोई काम कर पाओगे। तो वैसी आदत बनती है। इसलिए करेक्ट, जो सोशल बिल्कुल। ड्रिंकर वाली जो आदत है, ऐसे ऐसे जो बेवड़े भी जो आप जानते होंगे, जो एकदम जो कट्टर शराबी है, क्या वो सीधे से एक क्वार्टर एक गटक में पी जाते थे पहले जब शुरुआत की थी? नहीं, उनकी भी शुरुआत ऐसी हुई थी कि चलो छोटा सा पैक ट्राई करते, अरे बड़ा अच्छा करेक्ट, था, चलो आज भी एक ट्राई करेंगे, फिर और एक होगा, फिर ऐसे ही करेक्ट, बुरी बुरी आदतें जो हमारी जिंदगी में ऐसी ही शुरू होती। तो बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। मसीह में अगर आप हो, और इतना कोई तीसमार खान कौन है वो तो मैं भी नहीं जानता, बट जो है वो है। और जैसा मैंने कहा था कि क्या मसीह में हो और आपको ये शोभा देता है कि मसीह के चेले हो, मसीह में आप बिलीव करते हो, और आपका खुदा भी खुद कभी ऐसा ऐसी हरकतें नहीं की, क्या आप कर रहे हो वो ठीक लग रहा है मसीह में रहते हुए? करेक्ट, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जो फेमस उदाहरण कई बार लोग देते हैं कि मेढक को यदि आपको मारना हो गर्म पानी में उबाल के, हाँ, हाँ। तो आप खौलते पानी में नहीं डालते उसको, वो कूद जाएगा। हुँ, लेकिन यदि बिल्कुल हुँ। धीमी आंच में यदि आप पानी में रख दो और उसमें मेढक, तो वो बड़ा आराम से वहाँ गर्मी को तैरता एंजॉय रहेगा, हाँ जी, करेगा हाँ। और फिर मर जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा और मर जाता है। तो एक्चुअली समझ में नहीं आएगा, हाँ। ये समझना ज़रूरी है हर भाई-बहन को कि ये बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो हैं, वो शैतान की ओर से हैं। शैतान का एक पूरा संगठन है। यदि इफिसियों के 6 की जो पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा जाए, तो शैतान का पूरा इस दुनिया में एक संगठन है, बड़ा सिस्टमैटिक है। हमें ये हुँ, नहीं सोचना चाहिए कि ये अकस्मात चीज़ें हो रही हैं। यदि इस दुनिया में एक पर्टिकुलर तरीके की गलतियां या पर्टिकुलर तरीके के पाप फैल रहे हैं इस पीढ़ी में, हुँ, तो उसके पीछे एक शैतानी संगठन है जो इस पीढ़ी की कमजोरियों को जानता है और उन्हें कमजोर करता है। तो हमें ये समझना है कि ये चीजें हो सकता है कुछ समय के लिए, कई लोगों को स्टेटस में बड़ा अच्छा लगता है, कई सर्कल्स में कोई कुछ बिहेवियर जो है वो बड़ा स्टेटस का लोगों को लगता है कि अरे मैं तो बड़ा कोर ग्रुप में हूँ, क्योंकि मैं इस टाइप के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। तो कोई बहुत एंजॉय कर रहा होगा बंदा आज, लेकिन वो हुँ, ये नहीं एहसास कर रहा है कि वो मेढक जैसे धीरे धीरे वो एक एक पकड़ में आ रहा है, जकड़ा जा रहा है। एंड जैसा आपने कहा कि कुछ चीजें फिर आदत बन जाती है, तब हुँ। ऑलमोस्ट जैसे आप जंजीरों में बंधे हुए हो। आप कुछ जैसे पौलुस ने कहा रोमियो के साथ में, मैं नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी कर देता हूँ, फिर भी कर रहा हूँ। है ना? तो वो आदमी जो जो शराब पीता है, वो पार्टी में जाता है और खूब सारी शराब पी लेता है और अगले दिन सुबह गिल्टी फील करता है, ग्लानि में हुँ, महसूस करता है, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और वो छोड़ना चाहता है। लेकिन फिर उसके अंदर वो जो लालसा आती है और फिर भाग जाता है। तो वो गुलाम बन चुका है ना? और यीशु मसीह जी। ने कहा यूहन्ना 8 में कि यदि तुम वाकई में मेरे शिष्य बनोगे, तो तुम सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आज़ाद कर देगा। हाँ, आमेन। तो ये मेरी प्रार्थना है हर विश्वासी के लिए कि ये उस हर विश्वासी का अनुभव ये हो सकता है। आप चाहे किसी भी आदत के शिकार हो, आप कितनी कितनी भी घनघोर गुलामी में हो, और कई बार लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए हुँ, जाते हैं, और उसके बाद भी रिलैप्स होता है। और ये बहुत भारी चीजें हैं। कई बार कोई व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैं चर्च गया, मुझे तो प्रीचर ने बताया भी और एडवाइस भी अच्छी लगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो मैं उसके लिए कहना चाह रहा हूं कि ओनली पवित्र आत्मा की ताकत
परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की ताकत आपकी मदद कर सकती है ना। Amen. और आपको इस गुलामी में जीने की जरूरत नहीं है, आप इस गुलामी से आजाद हो सकते हो। ये यीशु मसीह की Amen. योजना है ना। परमेश्वर के नजदीक जाओ। और एक और बात मैं कहूंगा, क्यों ये गलत है ना। हो सकता है कुछ लोग हैंडल कर लेते हो, कुछ लोगों को लगता है अरे मैं तो हैंडल कर, मैं तो 15 साल से सोशल ड्रिंकिंग कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप एडिक्ट भी नहीं महसूस करते अपने आप को, बिल्कुल कंट्रोल सोशल ड्रिंकिंग करते हो। मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगा, सी पहला कुरिन्थियों के 6:19 में पौलुस ने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वाओ। तो मंदिर, एंड पॉल चैलेंज कर रहा था इन लोगों को जो अपने शरीर में कुछ चीजें कर रहे थे, पाप कर रहे थे। तो ये मैं उन लोगों को भी तर्क दूंगा जो कहते हैं कि अरे नशा पत्ती के बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है। नशा तो कर सकते हैं क्योंकि बाइबल में कहीं पे डायरेक्ट आज्ञा नहीं है, या सिगरेट पी सकते हैं क्योंकि बाइबल में कोई वर्स नहीं है जो सिगरेट के बारे में बोलते हो। लेकिन पौलुस ने एक प्रिंसिपल से सारे इस तरीके की हैबिट्स का काम तमाम कर दिया। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और है ना, और इस मंदिर को यदि नष्ट करोगे, उसके बाद चेतावनी भी देता है, यदि इस मंदिर को नष्ट करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। मींस इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, आज आप जो चीज कैजुअली कर रहे हो और आपको लग रहा है आपके कंट्रोल में है, हाँ, आप यदि परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हो, एक शिष्य बनना चाहते हो, उस परमेश्वर के आप आराधक बनना चाहते हो जो आपका उद्धार करता है, तो आपको इस मंदिर को पवित्रता से ट्रीट करना पड़ेगा। ये पौलुस कह रहा है। क्या बात है है। ना। वाह वाह वाह, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा कवर किया। ये लास्ट का वर्ष तो जैसा बोलते ना, केक के ऊपर ऐसा बड़ी सी अपनी चेरी रख दी, बड़ा थैंक यू सो मच सर। तो मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये समझ आया होगा कि यीशु मसीह में रहते हुए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या शोभा देता, क्या नहीं देता। इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। आपका जो सवाल है वो जरूर हमें ईमेल कीजिएगा readytosakshi@gmail.com। आप स्क्रीन पर अपना हमारा ईमेल एड्रेस देख सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा। तो इसी बात पर हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मसीह आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस।